अब आप ही सोचिए, जब आप नहाते हैं तो ऐसा होता है क्या कि अरे हमारा हृदय भीग गया, किडनी भीग गई, फेफड़ा भीग गया, ऐसा तो होता नहीं। यानी इंटरनल आर्गन को ये भीगने नहीं देता। तो वाटर प्रूफ है कि नहीं? तो जो लड़कियां बात बात पे कहती हैं हम लड़कों के बराबर हैं, तो आओ बायोलॉजिकली समझो। हीमोग्लोबिन पुरुष में ज़्यादा, महिला में कम। तो अगर कोई लड़का एक मुक्का मारे किसी लड़की को तो मुंह घूम जाएगा, दांत तो बाहर आ जाएंगे, नाकों को बहने लगेगी। और अगर कोई लड़की किसी लड़के को मारे तो कैसे मारेगी? दुष्ट कहीं के, जाओ हम ट्यूशन नहीं बोलते हैं। तो इतना धीरे से आप समझ लीजिए, जो कहती हैं कि हाँ लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, अगर हम बोन्स को ऐसे तोड़ दें तो दर्द होगा, पिराएगा, रोने लगेंगे, मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगेंगे। और ये जो कार्टिलेज है देखो, ये कान है, या हुआ आ ऊ आ, तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अब जिसके अंदर फैट ज़्यादा रहेगा उसका चेहरा एकदम एलईडी बल्ब की तरह भभकेगा। ठीक, लड़कियों को देखेंगे तो ज़्यादा उनका चेहरा चमकता रहता है क्योंकि उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मनई। ठीक, और अगली बात जानते रहिए, अगर फैट शरीर में ज़्यादा है तो ठंडी बहुत कम लगेगी। तो महिलाओं को देखेंगे बारात वारात में किसी ठंडी कितनी एकदम बम्फर ठंडी पड़े, लेकिन वो एक कपड़ा पहने रहेंगी और भले ही ऐसे ऐसे ठिठुरती रहें, लेकिन मजाल नहीं है कि वो दोबारा कोई शर्ट वर्ट या फिर कह लीजिए कोई कोट वोट पहन ले, चादरा ओढ़ लें, ऐसा नहीं करेंगी। भले ऐसे ऐसे करती रहें, काँपती रहें, ब्रेक डांस करें वहीं और कोई लड़का एक को कट्टी गंजी पहन के बारात चला जाए तो मार देगा पाला, वहीं किकुर के गिर जाएंगे, पूछेंगे क्या हुआ, तो बबुआ को पाला मार दिया। बचपन में जब हम लोग किसी से झगड़ा वगड़ा करते थे ना तो उसको बिराते थे, ऐसे बिराते थे। आजकल लड़कियां क्या करती हैं, ऐसे मोबाइल ले लेंगी और सेल्फी लेंगी। तो हम लोग बचपन में दूसरे को बिराते थे, वो लोग आजकल खुद को बिराती हैं, इसे मोबाइल में देख देख। ठीक, तो तनिराव इवोल्यूशन लाओ लड़कियों। अब आप लोग तो जानते ही हैं, किसी भी मानव के शरीर की संरचना जो बनाने में टाइम जो रहता है वो 9 महीने का रहता है। कोई महिला हो गई, अब उसको भगवान खूबसूरत बना रहे हैं, तो किसी चीज़ को अगर आप खूबसूरत बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, तो उसको उसका दिमाग बनाना भूल जाते हैं तो इसीलिए आप लोग देखेंगे जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं, जो जितना ज़्यादा खूबसूरत उसका बुद्धि उतना ही कम, एकदम उल्टा सीधा काम करेंगी। ये जीभ बना के फ़ोटो खींचेंगी, सेल्फी लेती हैं, स्कूटी पा गई कहीं भी नदी नाले में लेके कूद जाएंगी, किसी के घर में हिल के मार देंगी धक्का घर के अंदर और कहेंगी यहाँ क्या कर रहे हो तुम। जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड एंजॉय योर स्टडी। तो चलिए, जो टिश्यू वाला चैप्टर था उसका पार्ट 1 यानी प्लांट टिश्यू का वीडियो अपलोड है। यहाँ हम आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बता देते हैं। देखिए टिश्यू क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल है विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब यहीं पर आप देखते रहिएगा, ये जो एनिमल टिश्यू है या कह लीजिए ह्यूमन टिश्यू, वो 4 टाइप का होता है। अच्छा, बताने से पहले ये जान लीजिए, आपको किसी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लीजिएगा। तो ये जो एनिमल टिश्यू है 4 टाइप का, कितने टाइप का? 4। पहला क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। सेकंड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड मस्कुलर। फोर्थ नर्वस टिश्यू। तो चलिए धड़ाधड़ नाम बोलिए। पहला इपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, गलत, दूसरा कनेक्टिव बताए हैं, जो बताए हैं नंबर से बताओ। तीसरा मस्कुलर, चौथा नर्वस। चलो एपल्टिस बोलो। नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव, इपिथेलियल। एपल्टिस बोलो। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। क्लियर? देखो, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो बॉडी की कवरिंग ओवरिंग रहेगी वो कौन बनाएगा? इपिथेलियल। कनेक्टिव यानी ये सपोर्ट प्रदान करेगी और ट्रांसपोर्टेशन का ये काम कर देगी। मस्कुलर तो ये मूवमेंट करवाती है, बॉडी का ही मूवमेंट करवाएगी, या कह लो बॉडी आर्गन्स के मूवमेंट करवाएगी। नर्वस यानी ये कंट्रोल करेगा बॉडी को, ठीक, या कह लो बॉडी में मैसेज वैसेज कैरी करेगा। तो इन सब को हम एक एक करके एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, इपिथेलियल टिश्यू। देखिए आपको यहाँ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बताया जा रहा है, इसको हम पहले से ही लिख दिए हैं ताकि लिखने में समय ना जाए, केवल बस समझाएं और धड़ाधड़ कम टाइम में यानी कम समय में कम एमबी खर्च करके आप लोग बहुत अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर लीजिए। तो पहला हेडिंग क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, ये जो इपिथेलियल टिश्यू होती है ना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी ये प्रोटेक्ट करेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब कहाँ कहाँ की प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है? तो बॉडी में जो भी कैविटीज़ पाई जाती हैं, कैविटी पाई जाएगी यानी जो गुहा खाली जगह पाया जाता है, उसकी जो कवरिंग रहेगी वो किसकी रहेगी? इपिथेलियल की। साथ में आउटर बॉडी यानी जो स्किन है, ये भी किसकी रहेगी? इपिथेलियन की। यानी ये क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे लड़कियों को आप लोग देखेंगे तो जब अपन चेहरा वहरा को बढ़िया साबुन वाबुन से धो लेंगी तो क्या करती हैं? प्रोटेक्टिव बहुत सी प्रोटेक्टिंग कवरिंग लगाएंगी, जैसे कि क्रीम पाउडर हो गया। तो पहले तो जैसे साबुन से धोकर आएंगी तो पहला कवर चढ़ेगा फेयर एंड लवली सन्स प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ क्रीम, वो लगाने के बाद दूसर का पाउडर का यानी
नॉन म्यूसिलेजिनस पाउडर। तो ये सब जो लेयर चढ़ रही हैं ये सब प्रोटेक्ट करती हैं स्किन को, ताकि जो लाइट है और जर्म्स हैं, धूल पार्टिकल हो गए, उन सब से वो प्रोटेक्ट करें। तो ये इपिथेलियल टिश्यू बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगला, इसके जो सेल्स हैं यानी इसमें जो कोशिकाएं सेल्स हैं वो एकदम पास पास अरेंज रहेंगी, एकदम लगे लगे, एकदम कहेगी अच्छा तुम यहाँ हो, बगलियाँ कहेगी अब तुमसे सटे हुए बगलियाँ में हम भी हैं। तो इसी तरह सब एकदम पास पास अरेंज रहेंगे। अगला है, ये फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस सीट को। तो यानी अगर एक सेल ऐसे है, एक सेल ऐसे है, तो ये सब देखिए एक ऐसे सटे रहेंगे। ऐसा नहीं ये दो ठो हियाँ है तो दो ठो हियाँ हो, ये जहाँ रहेगी एक लेयर फॉर्म करेगी और वो कंटिन्यूअस रहेगी। अब बॉडी में कुछ भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी एटमॉस्फेयर से बॉडी में कोई भी सब्सटेंस जा रहा है या बॉडी से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो ये इपिथेलियल टिश्यू से हो कट जाता है। क्लियर इतना? अब देखिए, अगर बात करें इपिथेलियल टिश्यू के टाइप की, तो इसमें पहला है स्क्वैमस टिश्यू। स्क्वैमस यानी इसकी जो सेल्स हैं वो फ्लैट रहती हैं। अब यही ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर है, क्या है? सिंगल लेयर। तो देखिए सिंगल लेयर रहेगा तो उसे कहेंगे सिंपल टिश्यू, या कह लीजिए सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल स्क्वैमस क्या होगा? सिंगल लेयर रहेगा। और जो बॉडी में कैविटीज़ हो गई जहाँ पर ये सबस्टेंस का एक्सचेंज होता है, यानी जहाँ भी एक एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए फेफड़ा, बाहर से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होगा, तो जहाँ पर भी एक्सचेंज होगा सबस्टेंस का, वहाँ पर क्या पाया जाएगा? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। तो ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहता है? देखिए, लाइनिंग ऑफ कैविटी। अब कैविटीज़ में क्या क्या है? माउथ हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, आइसोफेगस, ब्लड वेजल्स, एल्बियोलाई। तो इन सब की लाइनिंग मतलब जो इन सब की कवरिंग है, तो ये जो कवरिंग रहेगी वो किसकी बनी रहेगी? सिंपल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस। अब जो सिंगल लेयर थी वही मल्टीपल लेयर हो जाए, यानी लो एक सेल की लेयर, दूसर की सेल की लेयर, तीसर की सेल की लेयर, तो वही अब क्या बना लेते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। देखिए पहला स्क्वैमस था वो 2 टाइप में हो गया, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। तो सिंगल लेयर सिंपल, मल्टीपल लेयर स्ट्रेटिफाइड। तो इसमें देखिए मल्टीपल लेयर रहेगी सेल्स की, ये प्रिवेंट करता है बॉडी को वाटर, वियर और टीयर से, यानी जो आंसू आंसू हो गए या फिर बाहर के जो भी धूल कण हो गए उनसे बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्ट्रेटिफाइड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो स्किन। स्किन किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रेटिफाइड। अब ये जो स्किन होता है ना, ये वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ मतलब जैसे अब बारिश हो रही है तो रेनकोट आप लेकर जा रहे हैं, रेनकोट क्या करता है? आपको बरसात यानी बारिश के पानी से बचाता है, आपके ऑर्गन्स को या कह लीजिए बॉडी को भीगने नहीं देता। उसी तरह ये भी वाटर प्रूफ है। जब अब आप ही सोचिए, जब आप नहाते हैं तो ऐसा होता है क्या कि अरे हमारा हृदय भीज गया, किडनी भीज गई, फेफड़ा भीज गया, ऐसा तो होता नहीं। यानी इंटरनल आर्गन को ये भीगने नहीं देता। तो वाटर प्रूफ है कि नहीं? अब ये तो पहला था स्क्वैमस और दूसरा है कॉलमनर। देखिए कॉलमनर नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, इसमें जो सेल्स हैं वो किस तरह से रहेंगी? पिलर शेप्ड। और तो जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर क्या रहता है? कॉलमनर। देखिए सभी जगह एब्जॉर्प्शन में कॉलमनर रहे जरूरी नहीं है। ये कॉलमनर जो टिश्यू है इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। तो जो स्टमक है या फिर इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब की जो इनर लाइनिंग है यानी कवरिंग जो है वो क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक, और उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा? कॉलमनर। अगर इसी कॉलमनर टिश्यू में ही सीलिया आ जाए, सीलिया मीन्स स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती है उसी को कहते हैं सीलिया। अगर सीलिया प्रेजेंट रहे तो इसी कॉलमनर का एक नया नाम दे देंगे, क्या? सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, देखिए नाम के आधार पे नया नया नाम दे दे रहे हैं। जैसे अब लड़कियों में तो सबका अलग अलग नाम होता है, मान लीजिए कोई तनिक ऊट पटांग हरकत कर दे रही है, पगली कह देंगे। कोई चप्पल चुराने लगी, चप्पल चोटिंग कह देंगे। तो इस तरह से किसी का नाक बह रहा है, नकचुअनी कह देंगे। तो मतलब काम को देखते हुए नाम दे दे रहे हैं। तो यहाँ कॉलमनर में सीलिया प्रेजेंट तो उसको सीलिएटेड कॉलमनर। अब ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो जो रेस्पायरेटरी पाथ हो गया, ये देखिए नाक में यहाँ कुछ हेयर, स्मॉल स्मॉल हेयर दिखाई देते हैं, तो ये क्या हैं? सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू। तो कहाँ कहाँ रहेगा? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, फलोपियन ट्यूब में। ये हेल्प करता है मूवमेंट में। ये जो सीलियरी कॉलमनर है ये किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक, तो इतना क्लियर। अगला हम देखते हैं वो है क्यूबॉइडल। अब देखिए क्यूबॉइडल तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका शेप कैसा होगा? क्यूब शेप। तो इसमें जो भी सेल्स रहेंगी वो किस तरह की रहेंगी? क्यूब शेप्ड। अब ये एक्सरेशन कराती हैं, किस में हेल्प करती हैं? एक्सरेशन। और एक्सरेशन होता किस में है? किडनी में। तो ये प्रेजेंट कहाँ रहेगी?
किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स बोले तो नेफ्रॉन, वहाँ पर ये पाई जाएंगी। सलीवरी ग्लैंड के डक्ट में पाई जाएंगी। अच्छा, पाई जा रही तो ये करेंगी क्या, तो एक्सक्रेशन तो कर ही रही हैं, उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प कर देती हैं, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प कर देती हैं। अब इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का है इपिथेलियल टिश्यू जिसको कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक, ये क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है ना कि सम टाइम ए प्रोजेक्शन ये पोर्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ट, यानी ये जो इपिथेलियल टिश्यू है इसी के कुछ भाग अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और फार्म कर लेते हैं मल्टी सेलुलर, देखिए क्या, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी ग्लैंड को कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक, तो ये जो ग्लैंडुलर इपिथेलियम है इसकी सेल्स क्या करती हैं, कुछ सबस्टेंस को सिक्रेट करती हैं। कहाँ पर, इपिथेलियल सेल्स के सरफेस पर। ठीक, तो अब पहला आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, स्क्वायमस, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये भी दो टाइप का, सिंपल यानी कि पाया जाएगा उसमें सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर। कॉलमनर यानी ये पिलर शेप्ड रहेगा और हेल्प करेगा एक्सक्रेशन में, उसी में सीलिया आ गया तो सीलिएटेड कॉलमनर। क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड रहेगा और हेल्प करेगा ये एक्सक्रेशन, अच्छा ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था तो ये एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। अगला लास्ट है ग्लैंडुलर, तो ये क्या करता है, तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेता है जिसे कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ये इपिथेलियम का टाइप था। इपिथेलियम क्या करेगा, मेनली इपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करेगा और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है बॉडी की। ठीक है, तो आप लोग इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे टाइप का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नाम से ही एकदम पता चल जा रहा है कि नहीं, कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करेगा, तो ये आर्गन्स को कनेक्ट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसकी जो सेल्स रहेंगी वो लूजली अरेंज रहेंगी, और इसमें ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहता है उसी में एकदम इम्बेड रहते हैं, एकदम डूबे रहेंगे। तो क्या क्या इसके बारे में याद रखेंगे कि इसकी सेल्स लूजली अरेंज रहेंगी, इम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये कनेक्ट करेंगी और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी कई टाइप की होती हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो टाइप है वो डायरेक्ट नाम दिया है, जैसे पहला क्या कर दिया है, बोन्स, ये ब्लड, दूसरा बोन्स, तीसरा कार्टिलेज, चौथा दिया है ये, पांचवा ये, छठवां ये। तो ये जो टेंडेंस होता है इसका भी हम जिक्र कर दिए हैं, तो समझते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए पहले इसका जो पहला टाइप है वो हम देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब ना किसी चीज़ को अगर फेंक दें वो फैलने लगे, उसी को कहते हैं फ्लूइड। ठीक, तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें टू आते हैं, एक लिम्फ और एक ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानते हैं। देखिए ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट और सेकेंड है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट 45% होता है और लिक्विड कंपोनेंट 55%। तो ये जो सॉलिड कंपोनेंट है उसी का नाम होता है ब्लड सेल्स। तो यही सॉलिड कंपोनेंट क्या है, ब्लड सेल्स, या इसी को कहते हैं ब्लड कार्पुसेल्स। और सॉलिड ये लिक्विड वाला जो है उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक, तो टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में भी 90% वाटर रहता है, 8% प्रोटीन रहता है और 2% सॉल्ट रहते हैं। और तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ जानते रहिए ये जो ब्लड का अमाउंट होता है ये पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आधा लीटर ज़्यादा रहता है। ठीक, और इसी में आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की भी मात्रा पुरुषों में ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो हीमोग्लोबिन मजबूती प्रदान करता है। तो जो लड़कियां बात बात पे कहती हैं हम लड़कों के बराबर हैं, तो आओ बायोलॉजिकली समझो, हीमोग्लोबिन पुरुष में ज़्यादा महिला में कम। तो अगर कोई लड़का एक मुक्का मारे किसी लड़की को तो मुंह घूम जाएगा, दांतों तो बाहर आ जाएंगे, नाकों को बहने लगेगी। और अगर कोई लड़की किसी लड़के को मारे तो कैसे मारेगी, दुष्ट कहीं के, जाओ हम ट्यूशन नहीं बोलते हैं। तो इतना धीरे से आप समझ लीजिए, जो कहती हैं कि हाँ लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, तो देख लो बायोलॉजिकली कितने बराबर होते हो। तो देखिए आरबीसी ये ट्रांसपोर्ट करेगा O2 और CO2 को। डब्ल्यूबीसी तो बाहर से जो हानिकारक या कह लीजिए हार्मफुल माइक्रोब्स आएंगे ये उनको मारेगा, यानी इम्यूनिटी बनाए रखता है। प्लेटलेट्स तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, किस में हेल्प करेगा, क्लॉटिंग में। अब देखिए यहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है क्लॉटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो नाम याद रखिएगा कैल्शियम। कौन, कैल्शियम। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है,
तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, गैस यानी ऑक्सीजन CO2, और हार्मोन, ये क्या लिखा गया है जी, हार्मोन, तो ये हार्मोन का भी ट्रांसमिशन करेंगे, और जो बेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल है उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये पहला था ब्लड। अब इसी में सेकंड है लिम्फ, उसके बारे में कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है। वैसे आप जान लीजिए जो ब्लड से माइक्रो प्रोटीन निकाल लिए जाएँ, RBC निकाल लिए जाएँ, तो जो बचता है वही क्या कहलाता है, लिम्फ। लिम्फ पर इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, वहाँ आप पढ़ लीजिएगा, या तो आप सर्च करेंगे ब्लड बाय बायोकेम सर, तो वहाँ ये सब पढ़ा दिए हैं। फिलहाल कक्षा 9th में ये नहीं है इसका जिक्र। तो अगला है स्केलेटल। स्केलेटल यानी ये बोन में पाई जाएंगी या बोन के आसपास पाई जाएंगी। तो यहाँ देखिए स्केलेटल भी कई टाइप की डिवाइड है। पहला क्या है, बोन्स। अब हम यहाँ दो टर्म साथ में समझते हैं, एक हो गया बोन्स, सेकेंड है कार्टिलेज। देखिए बोन्स पूरे बॉडी के लिए फ्रेमवर्क बनाती है। जैसे कोई फोटो वोटो लगवाना हो तो पहले उसका फ्रेम बनवाते हैं, तो पूरे बॉडी को फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करेगा, बोन्स। और ये बोन्स सपोर्ट प्रदान करती हैं। जैसे अगर बॉडी में बोन्स ना रहे तो क्या होगा, पूरा बॉडी ये जो दिखाई दे रहा है इतना बढ़िया अच्छा खासा, ये एकदम गोल मटोल हो जाएगा, अमीबा की तरह कोई सा भी शेप अडॉप्ट कर लो। बोन स्ट्रांग होती हैं, और ये जो कार्टिलेज होता है ये इलास्टिक होता है। यानी अगर हम बोन्स को ऐसे तोड़ दें तो दर्द होगा, पिराएगा, रोने लगेंगे, मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगेंगे। और ये जो कार्टिलेज है, देखो ये कान है, या हुआ आ ऊ आ, तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। बोन्स नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं और ये फ्लेक्सिबल होती हैं। बोन्स किसकी बनी रहती हैं, तो कैल्शियम और फास्फेट की। बोन्स में क्या क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट। और कार्टिलेज किसका बना रहेगा, तो याद रखिए शुगर और प्रोटीन का। कार्टिलेज पाया कहाँ कहाँ जाएगा, तो नोज में, ये देखिए ये ईयर में, ये ट्रैकिया में पाया जाता है, लैरिंग्स ये, तो यहाँ सब ये है कार्टिलेज की पोजीशन। ठीक, अब इसी के साथ साथ अगला हम देखते हैं लीगामेंट और टेंडन। देखिए ये जो लीगामेंट होता है ये इलास्टिक होता है, और टेंडन नॉन इलास्टिक। ये लीगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से, तो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा लीगामेंट, और बोन को मसल से कनेक्ट करेगा टेंडन। ये जान लीजिए जो ये कार्टिलेज है ये इलास्टिक होता है, यानी इधर उधर लचीला होता है, तो ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। अब ये जो बोन्स होती हैं ये स्ट्रांग होती हैं, लेकिन तनिक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, किसी भी बोन को एसिड में डुबो कर रख दीजिए, फिर वो बोन एकदम रबड़ की तरह हो जाएगी, मस्त एकदम इलास्टिसिटी आ जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी वो। क्या करना है, बोन को लो एसिड में डुबो कर शाम को रख दो, सुबह में देखोगे एकदम मस्त स्पंज टाइप का स्पंज होने लगेगा। तो लीगामेंट, टेंडन, ये सब समझ में आया। बोन को बोन से जोड़ेगा लीगामेंट, बोन को मसल से जोड़ेगा टेंडन। ठीक है। अब दो और टाइप हैं, एक है एरियोलर। एरियोलर देखिए होता क्या है, ये प्रेजेंट रहता है बिटवीन द स्किन एंड मसल, यानी स्किन और मसल्स के बीच में क्या पाया जाएगा, एरियोलर। ये एरियोलर टिश्यू करता क्या है, तो ये बॉडी में सपोर्ट, बॉडी को या कह लीजिए बॉडी के जो आर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में पैकेजिंग में भी हेल्प कर देता है। और कहीं इंजरी हो गई तो सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प कौन करेगा, एरियोलर, यानी हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक, तो पाया कहाँ जाएगा, स्किन और मसल्स के बिटवीन में, और क्या करेगा, तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पैकेजिंग करेगा और रिपेयर करेगा जो जहाँ पर इंजरी हुई रहती है। एक लास्ट क्या है, एडिपोज। एडिपोज देखिए एडिपोज कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बिलो द स्किन, यानी इसी स्किन के नीचे। इसी में फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसे कहते हैं एडिपोसाइट। अब ये एडिपोसाइट क्या करेगा, फैट स्टोर करेगा, तो इसका दूसरा नाम होता है फैट स्टोरिंग टिश्यू। चलिए सनी राव फैट के बारे में इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए। जिसके अंदर फैट जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना मोटा रहेगा। फैट चेक करना है, ऐसे स्किन को करिए, अगर मोटा है तो मतलब फैट ज़्यादा है, या यहाँ देखेंगे जब इधर पेट वाला भाग में तो यहाँ मोटा मोटा चमड़ी मिलेगा, तो मतलब फैट ज़्यादा है। अब जिसके अंदर फैट ज़्यादा रहेगा उसका चेहरा एकदम LED बल्ब की तरह भभकेगा। ठीक, लड़कियों को देखेंगे तो ज़्यादा उनका चेहरा चमकता रहता है क्योंकि उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मनई। ठीक, और अगली बात जानते रहिए, अगर फैट शरीर में ज़्यादा है तो ठंडी बहुत कम लगेगी। तो महिलाओं को देखेंगे बारात वारात में किसी ठंडी कितनी एकदम बम्फर ठंडी पड़े लेकिन वो एक कपड़ा पहने रहेंगी, और भले ही ऐसे ऐसे ठिठुरती रहें, लेकिन मजाल नहीं है कि वो दोबारा कोई शर्ट वर्ट या फिर कह लीजिए कोई कोट वोट पहन ले, चादरा ओढ़ लें, ऐसा नहीं करेंगी। भले ऐसे ऐसे करती रहें, काँपती रहें, ब्रेक डांस करें वहीं और कोई लड़का एक कट्टी गंजी पहन के बारात चला जाए तो मार देगा पाला, वहीं किकुर के गिर जाएंगे, पूछेंगे क्या हुआ, तो बबुआ को पाला मार दिया। तो फैट क्या करेगा, चेहरे पर लाइट को लाएगा और ठंडी कम लगने देगा। तो चलिए यहाँ पर
ब्लड क्या करेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तो जो भी न्यूट्रिएंट हो गए, गैसेस हो गई, हार्मोन हो गए, उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड। ठीक। बोन्स क्या करती हैं, तो बोन्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो ईयर में, नोज में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में। उसके अलावा एरियोलर, तो वो रिपेयरिंग का काम करेगी और सपोर्ट भी प्रदान कर देती है आर्गन्स को। और एडिपोज, तो ये फैट स्टोर करती है। तो जल्दी जल्दी बताइए, फैट स्टोरिंग टिश्यू एडिपोज। ट्रांसपोर्टेशन ब्लड। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, तीसरा जो टिश्यू का प्रकार है एनिमल में, वो है मस्कुलर टिश्यू। देखिए, मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स सेल में ये पाया जाएगा। तो देखिए, ये जो मस्कुलर टिश्यू होती हैं, इसमें कुछ इलोंगेटेड सेल्स रहती हैं और उसी को क्या कह देते हैं, मसल फाइबर। अच्छा, अब ये मसल्स टिश्यू करेंगी क्या, तो देखो, जो बॉडी का मूवमेंट होता है ये उसमें हेल्प करती हैं। इसमें जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। अब ये जो मसल सेल्स हैं ये मेनली 3 टाइप में डिवाइड हैं। कितने टाइप, 3। पहला स्केलेटल मसल, देखो स्केलेटल मसल इसी को दूसरे के नाम से जानते हैं, स्ट्राइटेड मसल। अगला है अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड मसल, और लास्ट है कार्डियक मसल। तो चलो एक एक को समझ लेते हैं। देखो, ये जो स्ट्राइटेड मसल है ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, यानी कुछ इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से, और ये स्पिंडल शेप्ड यानी इस तरह से रहेगा, देखो। और ये भी कैसा है, सिलेंड्रिकल यानी इसी तरह से। अगला देखो, ये अनब्रांच है, तो देखो इसमें कोई ब्रांचेज पाई जा रही, नहीं पाई जा रही है। तो ये देखो कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन ये भी अनब्रांच ही रहता है, तो इसमें भी कोई ब्रांच नहीं। बहुत अच्छा, कोनो शाखा वोखा नहीं निकला है। इधर यहाँ देखो, ये ब्रांचड है, यानी इस तरह से इधर यहाँ एक को शाखा निकाल देगा और दूसर के को जोड़ लेगा, कहेगा अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है भैया, दूसर के को जोड़ लिए हो। और अगला देखें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो देखो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुत से न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इसका देखो यूनि न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है। ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड, तो लो इसमें भी एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक। ये है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो तुम्हारे हिसाब से कंट्रोल हो, तो जो कंट्रोल्ड रहता है उसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी। तो देखो, कंट्रोल्ड यानी तुम खुद से कंट्रोल करो। जैसे अब तुमको ब्रेक डांस करना है तो अपना हाथ मुँह ऐसे घुमा छुमा के रहे हो, तो डांस कर रहे हो, तो हाथ पैर अपने कंट्रोल में रखे हो, तो ये क्या है, वॉलंटरी। ठीक। और ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है ये पाई कहाँ जाती है, तो ये लिम्स में पाई जाएगी, हाथ पैर में पाया जा रहा है। टंग्स में पाया जाएगा, तो टंग्स यानी जब देखो बचपन में जब हम लोग किसी से झगड़ा वगड़ा करते थे ना, तो उसको बिराते थे, ऐसे बिराते थे। आजकल लड़कियां क्या करती हैं, ऐसे मोबाइल ले लेंगी और सेल्फी लेंगी। तो हम लोग बचपन में दूसरे को बिराते थे, वो लोग आजकल खुद को बिराती हैं, इसे मोबाइल में देख देख। ठीक। तो तनी लाओ इवोल्यूशन लाओ लड़कियों। अगला कहाँ पाया जाएगा, ये बॉडी वाल में। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, लिम्स में, टंग में, बॉडी वाल में। ठीक। और क्या क्या फीचर हैं, तो सिलेंड्रिकल होगा, अनब्रांच होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, वॉलंटरी होगा। और ये जो है अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड, ये क्या होगा, वॉलंटरी वो था, ये इनवॉलंटरी, यानी ये हम लोगों के कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे में देखो, आइरिस ऑफ आई, तो यानी ये आइरिस जो है प्यूपिल को ढके रहती है, तो जैसे बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा तो ये आइरिस तुरंत कहेगी बंद कर, छोटा कर, छोटा कर, प्यूपिल को छोटा कर देगा, ताकि प्रकाश का अमाउंट यानी प्रकाश की मात्रा आंख में बहुत कम जाए और एकदम क्लियर एचडी की तरह दिखे। जैसे ही अंधेरा होगा कहेगा बड़ा कर, देख 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 देख, कहीं कीड़ा बिच्छी तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहेगा हाँ हाँ कीड़ा बिच्छी नहीं तो चुड़ैल है बगलियाँ वाली। तो यानी आइरिस ऑफ आई क्या है, इनवॉलेंट्री। इसमें कौन सी मसल पाई जाती है, अनस्ट्राइटेड। यूरिनरी ब्लैडर, ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री। तो कुछ लोग पेंटोए पे मुँह देते हैं, तो वो किसके कारण, यूरिनरी ब्लैडर के कारण। यूरिन में यूरिन का मात्रा यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहेगा चलो जाने दो, ज़्यादा हो गया कम कर दो। ब्लड वेजल्स में क्या पाए जाएंगे, ये अनस्ट्राइटेड टिश्यू। अगला देखो क्या है, कार्डियक। कार्डियक इसकी जो सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल होंगी और ब्रांच, तो देखो ये ब्रांच है कि नहीं, यूनि न्यूक्लिएटेड यानी एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी यानी तुम्हारे हिसाब से कंट्रोल नहीं होगा, तो ये नॉन कंट्रोल्ड है। और ये देखो कंट्रोल था। अब तनिक हृदय धड़क रहा है, इसे धड़कता उड़कता है, तो कह दो 2 मिनट आराम कर ले हृदय, तुम परमानेंट आराम कर लोगे, यानी ये क्या है, इनवॉलेंट्री। तो ये कार्डियक पाया कहाँ जाता है, वॉल्स ऑफ हार्ट यानी हृदय की दीवारों में। तो देखो
मसल्स टिश्यू क्या करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी। कितने टाइप की, तो 3 टाइप की। अच्छा 4 है क्या, 3 टाइप की। पहला स्केलेटल या उसी को स्ट्राइटेड कहेंगे, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। स्केलेटल कहाँ पाया जाएगी, स्केलेटन में यानी बोन्स में, टंग में, बॉडी वाल में। और अनस्ट्राइटेड कहाँ पाई जाएगी, तो आइरिस में पाई जाएगी। उसके अलावा तो जो ब्लड वेजल्स हो गई, यूरिनरी ब्लैडर वहाँ। कार्डियक तो ये हार्ट में पाया जाएगा, यानी जो हार्ट की दीवार है उसमें कार्डियक मसल्स रहेंगे। तो क्लियर इतना। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए नर्वस टिश्यू। देखिए ये जो नर्वस टिश्यू है ये एनिमल टिश्यू का एकदम लास्ट प्रकार है, लास्ट टाइप है। अब ये जो नर्वस टिश्यू है इसकी जो सेल्स रहती हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड रहती हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड टू स्टूमुली, यानी जैसे ही बाहर से कोई स्टूमुलस मिलता है, जैसे इधर आप ताक रहे हैं, कोई सुई चुभो दिया, कोई पेन भोंक दिया, तो जैसे पेन भोंकेगा तो स्किन है, स्किन पे इसे पेन भोंका, तुरंत ये जान जाएगा ओ हो कोई पेन भोंका। अब ये रिस्पॉन्ड करेगा कि भैया हथवा हटा लो, तो आप धड़ाक दे हटा लेंगे। अब जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभने के बाद तुरंत ये रिस्पॉन्स करता है कि नहीं पैर नहीं रखना है, कि आप लोग दबाते रहते हैं धस जा कांटा, धस जा कांटा, ऐसे करते हैं क्या, नहीं। तो यानी ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, इसके पास एबिलिटी है स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए। अब ये करता क्या है, तो ये मैसेज को कैरी करेगा और आर्डर को ले जाएगा। कोई भी ब्रेन कोई आर्डर देगा तो ये उसको ले जाएगा। चलो जैसे आप किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख दिए तो मैसेज कैरी किया, ब्रेन को बताया अरे 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 वो गर्म है, तुरंत आदेश देगा ऑर्डर, हटाओ हटाओ जल्दी से हाथ हटाओ, तो धड़ाक दे, आप इसे इधर ताकते रहेंगे, ऐसे रखेंगे, धड़ाक दे हटा लेंगे, तो फिर देखेंगे ओहो तावा पे रख दिए थे हाथ। तो ये नर्वस टिश्यू पाया कहाँ जाएगा, तो ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन तो आपका इधर खोपड़िया के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड यानी आपका मेरू रज्जु जो है, रीढ़ का हड्डिया जो है उसके अंदर वहाँ एक सेकंड ब्रेन होता है, उसी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है इतना। अब ये जो नर्वस टिश्यू है ये बना होता है न्यूरॉन का, यानी यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या कह लीजिए यूनिट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड न्यूरॉन। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो वो इसी तरह दिखाई देता है। ये शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक। तो अच्छा अब आप लोग कमेंट करके बताइए शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है। लॉन्गेस्ट तो हो गया ये न्यूरॉन, लार्जेस्ट कौन है, तो देखिए जो न्यूरॉन है इसके पास कुछ बॉडी पार्ट होते हैं। जैसे इसका जो पहला संरचना है वो क्या है, डेंड्राइट्स, यानी इसमें देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को क्या कर देंगे, डेंड्राइट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्या इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ पर जाएगी, तो बॉडी सेंस करेगा, यानी सबसे पहले किसके पास जाएगी, स्किन के पास। स्किन से वो कहाँ जाती है, डेंड्रॉइड। अब डेंड्रॉइड धड़ाक दे उसको भेज देगा किसके पास, साइटोन, यानी सेकंड किसके पास जाएगी, साइटोन के पास। फिर देखिए इसमें एक ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एक्सॉन, यानी फिर साइटोन के बाद कहाँ जाएगी, एक्सॉन में। अब इसका जो साइटोन वाला पार्ट है उसमें देखिए न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इसको स्वान सेल्स कहते हैं। लास्ट में आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको नर्व एंडिंग, यानी इसी को सिनेप्टिक नोड भी कहते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, स्किन के पास, फिर डेंड्रॉइट, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, उसके बाद नर्व एंडिंग, फिर तो ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहेगा। पूरे बॉडी में ना न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है, तो एक न्यूरॉन दूसरे के न्यूरॉन से जुड़ा रहेगा। और आप ऑर्डर याद रखिएगा, न्यूरॉन का डेंड्राइट किससे जुड़ेगा, नर्व एंडिंग से, यानी एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा रहेगा और मैसेज कैरी करेंगे ये लोग, ठीक है। देखिए अब आप लोग तो जानते ही हैं किसी भी मानव के शरीर की संरचना जो बनाने में टाइम जो रहता है वो 9 महीने का रहता है। अब कोई मान लीजिए जैसे चाहे पुरुष हो महिला, छोड़ दीजिए पुरुष महिला नहीं, कोई महिला हो गई, अब उसको भगवान खूबसूरत बना रहे हैं, तो किसी चीज़ को अगर आप खूबसूरत बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, तो उसको उसका दिमाग बनाना भूल जाते हैं तो इसीलिए आप लोग देखेंगे जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं, जो जितना ज़्यादा खूबसूरत उसका बुद्धि उतना ही कम, एकदम उल्टा सीधा काम करेंगी। एक जीभ उब बना के फ़ोटो खींचेंगी, सेल्फी लेती हैं, स्कूटी पा गई कहीं भी नदी नाले में लेके कूद जाएंगी, किसी के घर में हिल के मार देंगी धक्का घर के अंदर और कहेंगी यहाँ क्या कर रहे हो तुम। तो देखिए तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये किसका बना रहेगा, न्यूरॉन, इसी को क्या कहते हैं, नर्व सेल, क्या कहते हैं, नर्व सेल। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी सिग्नल या कह लीजिए इन्फॉर्मेशन इस नर्व सेल से होकर जाएंगे उसे कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स अलाउ करता है मसल्स को मूव करने में, यानी नर्व इम्पल्स अलाउ मसल्स टू मूव
व्हेन वी वांट, यानी जब हम लोग चाहते हैं कि हाथ मेरा इधर आ जा तो आ गया, ये कौन करवा रहा है? नर्व इम्पल्स। ठीक, तो जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, नर्व यानी न्यूरॉन और मसल सेल, नर्व सेल और मसल सेल के कारण क्या होती है? बॉडी में मूवमेंट। तो कोई भी एनिमल मूवमेंट करता है तो नर्व और मसल सेल्स। ठीक, तो न्यूरॉन में आप क्या याद रखेंगे? नर्वस टिश्यू किसका बना है? न्यूरॉन का। कितने पार्ट? डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, और ये है नर्व एंडिंग। बताइए कुछ दिक्कत? नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। कभी टाइम मिलेगा तो ब्रेन पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो जल्दी से आप क्या करिए, इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, धड़ाक दे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक पढ़े हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू यानी टिश्यू क्या होता है आपको पहले बता दिया गया था पहले ही वीडियो में। तो एनिमल में कुल 4 टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। पहला क्या है? इपिथेलियल, यानी ये प्रोटेक्टिव नेचर की होगी, सपोर्टिव नेचर की होगी। तो जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी की वही क्या रहती है? इपिथेलियम। अब ये कई टाइप का है। सिंपल यानी इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट रहे, स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर प्रेजेंट रहे, स्क्वामस, दोनों ही स्क्वामस के टाइप से हैं। अब ये जो कैविटी हो गई, जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, ईयर, वो सब में क्या पाया जाता है? सिंपल। स्किन में क्या पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड। कॉलुमनर यानी कि ये पिलर शेप्ड रहती है। ठीक, और तो देखिए इसी में जब क्या आ जाते हैं? सीलिया, तो वो क्या कहलाती है? सिलिएटेड कॉलुमनर। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सिलिएटेड कॉलुमनर। और ये तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ रहेगी? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में। और ये तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेंगे और फलोपियन ट्यूब में। क्यूबॉइडल, तो ये क्यूब शेप्ड रहती हैं। तो ये पाई कहाँ जाएंगी? जहाँ एक्सक्रेशन होगा। कहाँ होता है? तो किडनी में। तो नेफ्रॉन किडनी ट्यूब में क्या पाया जाता है? क्यूबॉइडल। सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट में क्यूबॉइडल। ग्लैंडुलर यानी इपिथेलियल सेल्स, इपिथेलियल टिश्यू की ही कुछ पार्ट अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो फार्म कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, उसी को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, अब ये कनेक्टिव टिश्यू, तो ये 2 आर्गन को कनेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसमें कई टाइप के हैं। पहला देखो ब्लड, ब्लड क्या करता है? तो ये बॉडी में सब जो फूड मटेरियल हो गए, गैसियस हो गए, हार्मोन हो गए, उनको ट्रांसपोर्ट करता है। बोन्स, तो ये बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी के लिए फ्रेम प्रोवाइड किया है। ये जो बोन्स हैं स्ट्रांग होती हैं। कार्टिलेज, ये इलास्टिक होता है। ठीक, बोन पूरे बॉडी में ही प्रेजेंट है और ये जो कार्टिलेज है ये इलास्टिक होगा, ये बना रहेगा कैल्शियम फास्फेट, ये शुगर और प्रोटीन का। तो ये जो ईयर हो गया, नोज हो गया, ट्रैकिया, लेरिंग्स, ये सब किसके रहेंगे? कार्टिलेज। लीगामेंट यानी कि दो बोन को बोन से कनेक्ट करें, क्या रहेगा? लीगामेंट। बोन को मसल से कनेक्ट करें, टेंडन। एरियोलर यानी कि ये बॉडी में अगर कहीं कोई इंजरी हो जाती है तो सेल को रिपेयर करता है। और पाया कहाँ जाएगा? तो स्किन और मसल के बिटवीन में। एडिपोज, इसे फैट स्टोरिंग टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट स्टोर करता है। अगला देखिए मस्कुलर, यानी ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। कितने टाइप का? 3। स्ट्राइटेड, ये बोन्स में पाई जाएगी और वॉलंटरी रहेगी। और तो ये अनस्ट्राइटेड, ये भी इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी। ये पाया जाएगा आइरिस ऑफ आई में, ब्लड वेजल्स में। और कार्डियक, ये वॉल्स ऑफ हार्ट में पाया जाता है। ठीक, लास्ट क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ये कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बना किसका रहेगा? न्यूरॉन का। तो चलिए धड़ाधड़ आप बताइए, जल्दी से बताइए। कॉलमनर क्या फंक्शन है? कहाँ पाया जाएगा? ठीक, लीगामेंट क्या करता है? वेरी गुड। मसल को बोन से कनेक्ट कौन करेगा? बहुत सही। ब्लड का क्या फंक्शन है? बोन का फंक्शन। चलिए, कार्डियक टिश्यू का फंक्शन। स्ट्राइटेड यानी इसका दूसरा का नाम क्या है? बहुत सही। ग्लैंडुलर क्या होती है? स्क्वायमस टिश्यू कहाँ पाई जाएगी? अब ये स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होता है और सिंपल कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक, ये जो सिलिएटेड कॉलुमनर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका फंक्शन वर्क बताइए क्या है? अगला बताइए आप, एरियोलर का फंक्शन। एडिपोज को और किस नाम से जानते हैं? चलिए, तो इतना तो बहुत हो गया। तो बताइए मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? कौन सी टिश्यू चारों में से? बहुत सही। मैसेज को कौन कैरी करता है? बहुत सही। बोन को बोन से कनेक्ट, बोन को मसल से कनेक्ट, फैट स्टोर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ईयर से, वियर से। वेरी गुड। तो ये क्या था? एनिमल टिश्यू और उसके टाइप। ठीक है, तो चलिए अब आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक वीडियो बनाकर वो अच्छे से आपको समझा देंगे। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,